के सामने झुकते हैं। रामायण हटा दो, संविधान पढ़ाओ। गीता के श्लोक नहीं, संविधान के अनुच्छेद सुनाओ। राम मंदिर मत बनवाओ, हॉस्पिटल का निर्माण कराओ। इस तरह की मांगे आपने एक बार नहीं बल्कि बार बार इस देश के तथाकथित सेकुलर गैंग की जुबान से सुनी होगी। लेकिन बात जब भारत की आजादी के सबसे बड़े तराने, भारत की आजादी का वो गीत जिसने अंग्रेजों की गोलियों को भी निस्ते नाबूद कर दिया था, जब उस वंदे मातरम के गीत के गूंजने की बात आती है, जब उस वंदे मातरम के गीत को गुनगुनाने की बात आती है और उसके सम्मान में झुकने और खड़े होने की बात आती है, तो इसी देश का एक वर्ग विशेष खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। कुरान वंदे मातरम को हराम बताता है। हम अल्लाह के सामने झुकते हैं और अल्लाह के अलावा ना हम सूरज के सामने झुकेंगे, ना धरती के सामने झुकेंगे, ना हम किसी गीत या गान के सामने झुकेंगे। सवाल यह नहीं है कि आपका धर्म, आपका मजहब किसके सामने झुकने के लिए या किसके सामने खड़े होने की सीख देता है, लेकिन जिस संविधान ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप इस देश में अपने मजहब को स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं, उसी संविधान में भी वंदे मातरम का वर्णन है। वही संविधान है जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा देता है। लेकिन इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति इतनी हावी है कि आजादी के सबसे बड़े तराने के सम्मान में भी खड़े होने से इस देश का एक वर्ग विशेष पीछे हट जाता है। और यह बात आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि पूरे भारत में 7 नवंबर के दिन, यानी कि बीते दिन, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर जश्न मनाया गया। केंद्र सरकार के नेतृत्व में हर जगह वंदे मातरम के तराने गाए गए, लेकिन इस मौके पर भारत का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया और उसने वंदे मातरम का न सिर्फ अपमान किया बल्कि राम मंदिर की तरह ही वंदे मातरम का भी बॉयकॉट कर दिया। राम मंदिर तो सनातन धर्म की आस्था बताकर बॉयकॉट किया था, लेकिन वंदे मातरम को संविधान में वर्णन होने के बाद भी, संविधान में दर्जा मिलने के बाद भी हराम बताया जा रहा है। लेकिन अब इस देश का जो सेकुलर गैंग है, जो सेकुलर कुनबा है, वो इस पर चुप्पी साध कर बैठा है। 1870 में पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आजादी के तराने के तौर पर इस गीत को लिखा था। 1890 में भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस में इस गीत को जब गाया तो पूरे देश में एक ऊर्जा की लहर आ गई थी। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खून में एक उबाल सा दौड़ने लगा था। 1905 आते आते जब बंगाल में विभाजन का दौर आया और अंग्रेजों का जो आतंक था, अंग्रेजों का जो शोषण था, वो चरम पर था, तो उस चरम से लड़ने का जो सबसे बड़ा हथियार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बनाया था, वो वंदे मातरम के गीत को बनाया था। सड़कों पर अंग्रेजों के खिलाफ जो मार्च निकलते थे, जो रैलियां निकलती थी, जो जुलूस निकलते थे, उस जुलूस में सिर्फ एक ही गूंज होती थी, वंदे मातरम की। लेकिन यही वंदे मातरम भारत की आजादी के करीब पहुंचते पहुंचते मजहबी आकार में ढलने लगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा है, उसमें उन्होंने मां भारती की जो शक्ति दिखाई है वो दुर्गा की तरह दिखाई है। मां भारती की जो शक्ति दिखाई है वो एक प्रचंड ताकत की तरह दिखाई है। साल 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक खत लिखा और इस खत में उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना, वंदे मातरम में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनसे हमारे देश के मुस्लिम भाइयों को निराशा हो सकती है, जिनसे मुस्लिम भाइयों का मजहब थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, उनके खिलाफ जा सकती है, इसलिए हम वंदे मातरम की सिर्फ 2 पंक्तियों को ही ले रहे हैं, बाकी का गीत हम वंदे मातरम से अलग कर रहे हैं। ये पहला मौका था 1937 में जब वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर दिए गए और ये वही वंदे मातरम था जिसने बंगाल से लेकर पूरे देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एक जोड़ दिया था। लेकिन वही वंदे मातरम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया।
और वही जिन्ना जिसके लिए इन्होंने वंदे मातरम को तोड़ दिया, जिसके लिए इन्होंने वंदे मातरम को बांट दिया, जिन्ना ने ऐसा तमाचा मारा कि साल 1940 में मार्च के महीने में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर के अपने इंडियन मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कर दी और पाकिस्तान इस्लामिक देश बना, पाकिस्तान सेकुलर देश नहीं बना। जिस मोहम्मद अली जिन्ना को खुश करने के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना के रहनुमाओं को खुश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सबसे बड़े तराने को 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया, वही जिन्ना ने एक इस्लामिक देश खड़ा कर दिया। ये एक तमाचा था, मैं तो कहूंगा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भारत के तब के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो सेकुलर सोच रखते थे, उनके गाल पर मारा गया। हालांकि सेकुलर सोच वाले कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनमें से एक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। साल 1950 में आखिरकार संविधान में यह दर्जा दिया गया कि जो वंदे मातरम है उसकी जो 2 पंक्तियां शुरुआत की ली गई थी, उसे भारत के राष्ट्रीय गीत के तौर पर सम्मान दिया जाएगा और राष्ट्रगान की तरह ही इसे माना जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आजादी के बाद वंदे मातरम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा। इसी वंदे मातरम को लेकर समाजवादी पार्टी का एक सांसद हुआ करता था, शफीकुर बर्क रहमान। उसने इसी संविधान में जिस संसद का वर्णन है, जो इस देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर है, उस मंदिर में खड़े होकर कहा कि हमारा मजहब वंदे मातरम की इजाजत नहीं देता है, वंदे मातरम हमारे मजहब में हराम है, कुरान इसके लिए इजाजत नहीं देता है। वंदे मातरम का अपमान हुआ, लेकिन इस देश का जो तथाकथित सेकुलर गैंग था वो मुंह में चुप्पी डालकर ऐसे बैठा हुआ था। आज जब पूरे देश में वंदे मातरम का जश्न मनाया जा रहा है, वंदे मातरम के तराने गाए जा रहे हैं, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को याद किया जा रहा है, तो भी भारत के विपक्षी दल को इससे तकलीफ हो रही है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्होंने एक बयान दिया। जब अबू आजमी से पूछा गया कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहे हैं, आप वंदे मातरम का जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि हमारा धर्म, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। कुरान में वंदे मातरम हराम है, हम सूरज के सामने नहीं झुकते, जमीन के आगे नहीं झुकते, हम सिर्फ एकमात्र अल्लाह के आगे झुकते हैं। सवाल ये नहीं उठता कि आप किसके सामने झुकते हैं, किसके सामने टिकते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं और जो संविधान आपको इस देश में जीने तक का अधिकार देता है, उसी संविधान का अपमान आप किस पैमाने पर करते हैं। और चलिए, अबू आजमी तो एक मुस्लिम नेता है, इसी समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की श्रीमती डिंपल यादव पत्नी है, उन्होंने इसे एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि भाई एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वंदे मातरम, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं।